धार्मिक आयोजन के बहाने भाजपा नेता राम सिंह सामरिया ने बावल विधानसभा में दिखाई ताकत। क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ जुटाकर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। स्थानीय विधायक व मंत्री डॉक्टर बनवारी द्वारा अपेक्षा किए जाने के चलते कार्यकर्ताओं का रोष भी झलका। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा पूर्व जिलाध्यक्ष राम सिंह सामरिया की ओर से कस्बा बावल में श्याम प्रभु खाटूवाले का संकीर्तन एवं भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन के बहाने भाजपा नेता ने बावल विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ जुटाकर चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि वे संघ तथा पार्टी की पिछले 35 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं। यदि संगठन ने उन्हें टिकट दिया तो वे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तथा बावल की सीट भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर ढोल बाजों के साथ एक और जहां लोगों का अभिनंदन किया गया, वहीं श्याम बाबा के भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। इस अवसर पर राम सिंह सामरिया ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी तथा संघ से पिछले 35 सालों से जुड़कर लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। पूरा बावल विधानसभा क्षेत्र उनके परिवार की तरह है। इस धार्मिक आयोजन में उन्होंने पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है। इस क्षेत्र की जनता का सहयोग व समर्थन सदैव उनके साथ बना रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। पूर्व की सरकार की अपेक्षा भाजपा सरकार में बावल विधानसभा क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। बावल क्षेत्र की जनता इस बार उन्हें अपना आशीर्वाद देना चाहती है। इसीलिए यदि संगठन ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दिया तो वे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़कर यह सीट भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष उत्तम यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुशीला चौहान व चौधरी भूपेंद्र आदि अनेक नेताओं ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन विधायक व मंत्री डॉक्टर बनवारी द्वारा उपेक्षा किए जाने के चलते कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि पार्टी को सींचने वाले कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के चलते संगठन का जनाधार क्षेत्र में कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राम सिंह सामरिया पुराने व कर्मठ होने के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं तथा सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि वे कमल के फूल के साथ हैं। संगठन जिसे भी टिकट सौंपेगा हम पार्टी के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियाणिया की रिपोर्ट। नहीं, ये धार्मिक अनुष्ठान है और टिकट का तो राव साहब या हाईकमान पार्टी तय करेगी, किसको दे क्या हो वो हाईकमान के ऊपर है। मेरे को जो आदेश मिलेगा उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पार्टी जो मेरे को आदेश करेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। कितने तैयार हैं? पूरी तरह तैयार हूँ, पूरी तरह तैयारी कर रखी है। लेकिन ये धार्मिक अनुष्ठान है और इसमें परिवार को बुलाया गया है। सभी परिवार आए हैं और पूरे बावल विधानसभा मेरा एक परिवार ही तो है। सभी को बुलाया है, सभी प्रसाद ग्रहण बाबा का करने आए हैं और सभी का मैंने स्वागत है, प्रसाद लिया सभी। अब टिकट के लिए आप भी दावेदारी कर रहे हैं और भी आपके भाजपा के सब दावेदार हैं, काफी दावेदार हैं, 3-4 से ज्यादा दावेदार है, आधा लोग के करीब। आप उनमें से किस तरह भारी मत देखते हैं? आप सबसे अलग किस तरह से देखते हैं? राव इंद्रजीत सिंह जी, पार्टी हाईकमान कार्य देखती है, कार्यकर्ता का कार्य देखती है। फील्ड में मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ। फील्ड में मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। बावल विधानसभा में बूथ लेवल तक मैंने काम किया है। पहले पूर्व जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा का रहा रेवाड़ी का। अब मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। लोकसभा में झज्जर विधानसभा का प्रभारी मेरे को मोर्चा की तरफ से लगाया है। मैंने वहाँ बूथ पे मेहनत की, एससी कम्युनिटी में जा जाके वहाँ लोगों को मोटिवेट किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाई। और यहाँ भी बावल में भी लोगों को मोटिवेट किया और यहाँ भी वोट दिलाई जा रहा है। सामरिया जी, बनवारी राम जी यहाँ पर 10 सालों से मंत्री हैं, तो क्या उनके काम से नाखुश है जो आपकी दावेदारी जता रहे हैं? नहीं, ऐसा है, पार्टी हाईकमान तय करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा पे काम किया है। पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी थे, अब नायब सिंह सैनी जी ने जो पूरे हरियाणा में, चाहे वो हमारा एमएलए ना होके, चाहे वो दूसरी पार्टी का एमएलए था, तो भी समान विकास हुआ पूरे हरियाणा में। एक समृद्धि, एक बात बता दीजिए, आपके यहाँ मंत्री है, 2 योजनाओं से मंत्री है, आपके कांग्रेस के यहाँ और भी विपक्ष के और भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बावल में विकास नहीं हुआ।
तो ऐसे में आप कहाँ देखते हो बावल में कहीं विकास हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, मैंने कहा हमारे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे 90 के 90 विधानसभा में विकास का काम करवाया है। चाहे आप पानी को ले लो, चाहे रोड को ले लो, चाहे शिक्षण संस्थान को ले लो। बावल विशेष की बात राव साहब ने बावल में सबसे बड़ा कार्य ये किया, जो हरियाणा में एक एम्स आना था वो राव साहब ने खोल में, माजरा में लेके आए हैं। ये हमारे क्षेत्र के साथ साथ में जो राजस्थान का क्षेत्र है उन्हीं को भी लाभ मिलेगा और इससे बहुत बड़ा इलाके को फायदा होने वाला है। सर क्या कहेंगे, चुनाव आ गए हैं, कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी है या क्या बात को लेकर, किस तरह की बात? निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में, बावल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, क्योंकि जिन लोगों ने, मैंने खुद 40 साल से पार्टी में हूँ। 40 साल पहले बावल में मात्र 10 लोग हुआ करते थे, उनमें से मैं एक हूँ। और इस कदर होने के नाते मंत्री जब गांव में जाते हैं तो पहले सूचना होनी चाहिए कि भाई हम गांव में आ रहे हैं, या गांव में क्या काम विकास कराया जाना चाहिए, ये करा रहे हैं। कोई सलाह मशवरा कभी किसी तरह का नहीं हुआ। और जनप्रतिनिधि को तो जनता से जुड़ना चाहिए। तो इस तरह का कोई, इन्होंने, इनके कार्यकाल में इस तरह का कोई चांस नहीं मिला कि भाई कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान हुआ हो या उनके फोन उठाए हो। फोन तक नहीं उठाए जाते। विकास तो किया है, विकास तो इतना हुआ है कि हरियाणा बनने के बाद पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। नौकरियां भी ज्यादा से ज्यादा 10 साल में किसी सरकार ने 40-50 हजार से फालतू नहीं दी, और ये लाखों से ऊपर गया आंकड़ा। अभी नायब सिंह सैनी जी नए विजन के साथ, जो जब से इन्होंने चार्ज लिया है, नए विजन के साथ हरियाणा का विकास के लिए नई नई नीतियां लेके आ रहे हैं। और आज दिन मैं कह रहा हूँ पार्टी आज बराबर की हो गई है। पहले तो लग रहा था कि कांग्रेस का बहुत जनाधार बढ़ रहा है, लेकिन नायब सिंह जी के आने के बाद अब पार्टी बराबर की खड़ी हो गई है। और इस बार भी तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगर डॉक्टर को दोबारा तीसरी बार टिकट मिल जाए? देखिए, हमारा जो कैंडिडेट है कमल का फूल है। डॉक्टर से नाराजगी जरूर है, लेकिन वोट हम कमल को गिरेंगे। कार्यकाल को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम काफी हुए हैं, पर कार्यकर्ताओं में संतुष्टि नहीं है। किस बात को लेकर काम हुए हैं, तो कार्यकर्ता किस बात को लेकर संतुष्टि नहीं है? कार्यकर्ता जो कोई प्रोग्राम करता है तो कोई प्रोग्रामों में जाते नहीं, फोन उठाते नहीं, और कार्यकर्ता को कभी फोन करता नहीं, और कभी मीटिंग में बुलाता नहीं, कभी किसी को वो करता नहीं। विकास तो है ना? हाँ, विकास हुए हैं। विकास सेंट्रल गवर्नमेंट से हुए हैं, राज्य गवर्नमेंट से हुए हैं, तो सीएम ने करवाए, पैसे हुए, पर विकास हुए हैं। और विकास भी वो हुए हैं आके रिकॉर्ड तोड़। कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं। हाँ, कार्यकर्ता को तो तवज्जो नहीं दी। मैडम जी क्या कहेंगे, 10 वर्षों में विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? क्या कार्यकर्ताओं की क्या राय है? आप भी पदाधिकारी भी रही है भाजपा की। हाँ जी, मैं 3 बार जिला अध्यक्ष रह चुकी हूँ पूर्व। और देखो, जो कार्य तो हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है मंत्री जी से। क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, वो वजह बताऊंगी। अगर कार्यकर्ता के दुख सुख में अगर हमारा मंत्री जाता ही नहीं है, तो कार्यकर्ता को कोई पर्सनल तो कुछ चाहिए नहीं। थोड़ा सा यही है, फोन पे दुख सुख की पूछ लो, या भी गांव में गए हो तो सूचना दे दो। जाते हैं, गांव तक जाते हैं। हर कार्यकर्ता, हर गांव से कार्यकर्ता होता है, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता तो एक ऐसा होता है कि जो हर दुख और सुख में काम आता है। और जब हमारे मंत्री बन जाते हैं तो वो कार्यकर्ता को ये भी नहीं पूछते कि गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है। देखो, हम बेटे पोतों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं। मैं सीधा उदाहरण देती हूँ, किस लिए जोड़ते हैं? कि हमारे बेटे पोते सुख पाएंगे। हमने पार्टी के लिए आज 27 साल हो गए मेरे को पार्टी में जुड़े हुए। 27 साल से हमने संघर्ष किया, हमारी पार्टी आई, हमें खुशी हुई कि हमारी पार्टी आई है। हमारा बेटा कोई उल्टी करता है तो सबको खुशी होती है, तो हमारी पार्टी आई तो हमें भी खुशी हुई। जब हमारा बेटा, हमें लोग कह देते हैं कि वृद्ध आश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे, जब हमारे मंत्री कार्यकर्ता भी हम एक वृद्ध हैं, तो वृद्धों को अगर
जब मंत्री ये नहीं पूछते हैं, पर्सनल अपने 5-7 चमचे रखते हैं, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक साधारण परिवार से हूं, कोई हाई फाई नहीं हूं, ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, लेकिन मैंने पार्टी की सेवा तन और मन और धन से की है। मैं आपको बताती हूँ, जब कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। हाँ बिल्कुल, वो तो राव साहब को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। किसकी वजह से? हमारा बावल हल्का का मंत्री की वजह से। नहीं, राव साहब को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। तो आप क्या चाहते हैं? राव साहब का इतना बड़ा कद है, आप क्या वो गांव में जाते हैं और जब मैं नहीं आती हूं ना, तो राव साहब मेरे पास सूचना भेजते हैं, मेरे को खुशी होती है। और ये मेरा दुख नहीं है एक का, ये हर बावल का एक बीजेपी का कार्यकर्ता का दुख है। ठीक है, आप आपको बता पार्टी से दुख नहीं है, पार्टी के साथ है। हाँ, पार्टी के साथ तो मैं मरते दम तक पार्टी के साथ हूँ। आज भी बनवारी लाल जी को टिकट देगी तो हम वोट तो वहीं देंगे।